हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है करंट सोर्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ करंट सोर्स ये टॉपिक है। जैसे वोल्टेज सोर्स को हमने देखा तो उसमें डीसी और एसी दो टाइप के थे। डीसी मतलब जो टाइम के साथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रहे जिसका, और एसी मतलब टाइम के साथ जिसका एम्पलीट्यूड वेरी करता हो। ऐसे ही करंट सोर्स में भी डीसी और एसी दो टाइप के सोर्स होंगे, टाइप हैं इसके। इसमें करंट सोर्स में हमें ये सबसे पहले देखना है कि करंट सोर्स का जो इंटरनल इम्पीडेंस है वो आइडियल करंट सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट होता है। जो इंटरनल इम्पीडेंस है वो सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो इसी हिसाब से डीसी और एसी के लिए सिंबल्स दिखाए गए हैं। डीसी के लिए आरएस यूज किया गया है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है। एसी के लिए जेडएस यूज किया गया है जो इंटरनल इम्पीडेंस है। वीओसी यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज है। आईएस आपकी सोर्स की करंट की वैल्यू है। जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो वीओसी के हिसाब से डिनोट किया गया है। आरएस इंटरनल रेजिस्टेंस है, जेडएस इंटरनल इम्पीडेंस है। ये यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है कि जेडएस सोर्स इम्पीडेंस है या फिर इंटरनल इम्पीडेंस है, और आरएस सोर्स रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस है। वीओसी ओपन सर्किट वोल्टेज है। आईएस सोर्स करंट है, और यहाँ पर वीओसी की वैल्यू यदि निकालेंगे तो आईएस इंटू आरएस के इक्वल आएगी, और यहाँ पर वीओसी इक्वल टू आईएस इंटू जेडएस के बराबर आएगी। ये ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू दिखाई गई है फॉर डीसी एंड फॉर एसी। तो यहाँ सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने बताया था वो मेंशन है कि इंटरनल इम्पीडेंस इज इन पैरेलल ऑफ करंट सोर्स, मतलब करंट सोर्स के पैरेलल में होता है इंटरनल इम्पीडेंस। इंटरनल इम्पीडेंस को सोर्स इम्पीडेंस भी कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि लोड करंट विदाउट लोड, जब लोड कनेक्ट नहीं है, मतलब ओपन सर्किट के लिए एक तरह से कह सकते हैं, तो लोड करंट कहो या टर्मिनल करंट कहो वो सोर्स करंट के इक्वल होती है। मतलब आई एल इक्वल टू आई एस होता है। यदि लोड में बहने वाले करंट को आई एल से डिनोट कर रहे हैं तो आई एल इक्वल टू आई एस मतलब सोर्स करंट के इक्वल होगा। अब देखते हैं यदि एक वेरिएबल रेसिस्टर करंट सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए, अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है, तो क्या होगा। व्हेन ए वेरिएबल रेसिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस करंट सोर्स, मतलब आर एल जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू वेरी हो सकती है वो करंट सोर्स, जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है आई एस पैरेलल विद इंटरनल रेजिस्टेंस आर एस से कनेक्ट कर दिया जाए, तो कि पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए आर एल, तो क्या होगा। मतलब जो आपका वेरिएबल आर एल है वो करंट सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है। तो इसमें हम ये मानते हैं कि करंट सोर्स की वैल्यू आई एस है, और आर एस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके थ्रू फ्लो होने वाली करंट आई एस डैश है, और आर एल जो वेरिएबल रेजिस्टर है, लोड रेजिस्टर है, उसके थ्रू फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू आई एल है। ए और बी इन पॉइंट्स के नाम हैं जिनके बीच में लोड कनेक्टेड है। ये नोड एन है। तो इसमें हमें देखना क्या है कि लोड जब लगाया गया है, अभी तक तो ओपन सर्किट वोल्टेज था, अब लोड लगाने से लोड करंट और सोर्स करंट के बीच के रिलेशन में क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ओपन सर्किट के लिए लोड करंट और सोर्स करंट बराबर थी, लेकिन इसमें लोड करंट सोर्स करंट से कम होगी, वैसे ही जैसे कि वोल्टेज सोर्स के लिए टर्मिनल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज से कम था। अब देखना है रिलेशन कैसे आएगा और क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ कि एक तो हमें आई एल और आई एस के बीच में रिलेशन चाहिए। तो पहले हमें यह इस नोड पर देखना होगा कि जो आई एस करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। आई एस एक तो चली जाएगी कुछ पार्ट जिसका नाम आई एस डैश दिया गया है आर एस में, और कुछ पार्ट चला जाएगा आर एल में जिसका नाम आई एल दिया गया है। तो आई एस इक्वल टू आई एस डैश प्लस आई एल, तो आई एस इक्वल टू आई एस डैश प्लस आई एल, या फिर आई एस डैश इक्वल टू आई एस माइनस आई एल। इनके नाम भी यहाँ पे मेंशन कर दिए मैंने। आई एस फोर सोर्स करंट है, आई एस डैश करंट थ्रू आर एस है, आई एल करंट थ्रू लोड रेजिस्टर आर एल है। इक्वेशन 1 है आई एस डैश इक्वल टू आई एस माइनस आई एल। अब चूंकि दोनों रेजिस्टर आर एस और आर एल पैरेलल में हैं तो इनका वोल्टेज बराबर होगा, इसलिए वी एस यदि आर एस के अक्रॉस वोल्टेज है और वी एल लोड रेजिस्टर आर एल के अक्रॉस वोल्टेज है तो वी एस बराबर वी एल लिखेंगे, और वी एस की वैल्यू आई इंटू आर के हिसाब से वी बराबर आई आर होता है। तो वी एस बराबर आई एस डैश इंटू आर एस, और वी एल बराबर आई एल इंटू आर एल। तो एक तरह से हमारे पास जो इक्वेशन आई है आई एस डैश आर एस इक्वल टू आई एल इंटू आर एल आई है। अब आई एस डैश की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकालेंगे। आई एस डैश इक्वल टू आई एस माइनस आई एल होता है, इसलिए आई एस डैश की वैल्यू पुट कर दी है आई एस माइनस आई एल इंटू आर एस इक्वल टू आई एल इंटू आर एल।
ये इक्वेशन एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि पहली इक्वेशन जो हमने लगाई थी वो नोड एन पर करंट दो पार्ट में डिवाइड हुई है, इसलिए आई एस इक्वल्स टू आई एस डैश प्लस आई एल आई थी, जिससे आई एस डैश की वैल्यू आई एस माइनस आई एल के बराबर आई है। इस सर्किट में नोड एन पर करंट दो पार्ट में डिवाइड हुई है, और इस आई एस डैश की वैल्यू को हमने यहाँ यूज किया है जब आर एस और आर एल में वोल्टेज ड्रॉप बराबर है, वी एस इक्वल टू वी एल आई एस डैश आर एस इक्वल टू आई एल आर एल, क्योंकि वी बराबर आई आर। वी एस जो है वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस आर एस और वी एल जो है वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस आर एल। ये सिंपल वी बराबर आई आर यूज किया है, तो आई एस डैश की वैल्यू पुट कर दी है आई एस माइनस आई एल इक्वेशन 1 से। तो अब वैल्यू आई है आई एस माइनस आई एल इंटू आर एस इक्वल टू आई एल इंटू आर एल। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो सोल्व करके आएगा आई एस इंटू आर एस माइनस आई एल इंटू आर एस इक्वल टू आई एल इंटू आर एल। अब इसमें से हमें आई एस और आई एल अलग अलग करने हैं, तो आई एल वाले पार्ट एक तरफ, आई एस वाले एक तरफ, तो ये पार्ट इधर ऐड हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा आई एल और अंदर बचेगा आर एल प्लस आर एस। आई एल कॉमन, आर एल प्लस आर एस इंटू में इक्वल टू आई एस इंटू आर एस। यहाँ से आई एल सोल्व करेंगे तो आई एल इक्वल टू आई एस इंटू आर एस अपॉन आर एस प्लस आर एल। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आई एल की वैल्यू आ गई है आई एस इंटू आर एस अपॉन आर एस प्लस आर एल। इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो आर एस ऊपर था उसे आर एस नीचे ला के डिवाइड कर सकते हैं, तो आई एस अपॉन आर एस प्लस आर एल अपॉन आर एस या आर एस अपॉन आर एस प्लस आर एल अपॉन आर एस। इसे सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आई एल इक्वल टू आई एस अपॉन 1 प्लस आर एल अपॉन आर एस। इक्वेशन नंबर 3। इसमें यदि आर एल अपॉन आर एस की वैल्यू 1 से कम हो तो आई एल की वैल्यू लगभग आई एस के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आर एल अपॉन आर एस को नेगलेक्ट कर सकते हैं 1 के कंपेरिजन में यदि कम है तो। इसका मतलब आर एस जो है शुड बी ग्रेटर देन आर एल, मतलब आर एल से यदि बहुत बड़ा है तब आर एल अपॉन आर एस 1 से कम हो जाएगा। तो आर एस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है यदि आर एल से, तो आर एल अपॉन आर एस 1 से कम हो जाएगा। तो आर एल अपॉन आर एस की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी तो आई एल की वैल्यू लगभग आई एस के बराबर हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि आर एस यदि बहुत ज़्यादा है आर एल से, मतलब इंटरनल इम्पीडेंस सोर्स का लोड रेसिस्टर से बहुत ज़्यादा है, तो आई एल की वैल्यू लगभग आई एस के बराबर हो जाएगी। मतलब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स लगभग आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह ही काम करेगा यदि उसका इंटरनल इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हो तो यही जो अवधारणा है इसे हम प्रैक्टिकल से आइडियल की तरफ जाएंगे, मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स के बारे में डेफिनेशन या फिर उसके इंटरनल इम्पीडेंस के बारे में देखेंगे, मतलब उसका इंटरनल इम्पीडेंस कितना होना चाहिए।